गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो बेसिकली आज हम लोग देखने वाले हैं भू राज व्यवस्था। और नौ जैसे कि आप लोग को पता है कि हमने लास्ट क्लास में वायसराय और गवर्नर हम देखे थे, गवर्नर जनरल। तो बेसिकली हम इससे पहले स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम आप लोग के सिलेबस पे आ जाते हैं। ना जैसे कि आप लोग को पता है कि हमने लास्ट क्लास में गवर्नर जनरल और वायसराय बताए थे और इसे प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध बताए थे। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि जैसे भारत है और भारत में क्या होता है कि दो युद्ध होता है और उस युद्ध के बाद क्या होता है कि अंग्रेज का पूरा भारत पे कब्जा हो जाता है और फाइनली क्या करता है कि पूरा भारत पे शासन करता है। और शासन करने के लिए गैस क्या करता है कि गवर्नर वगैरह को नियुक्त करता है। और उसके बाद क्या होता है गैस, वो जो गवर्नर वगैरह आते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें तो पैसा चाहिए ना उस पूरा भारत को चलाने के लिए या उसे आगे की ओर ले जाने के लिए। तो क्या होता है गैस, टैक्स वगैरह वसूलने के लिए। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे ना भू राज व्यवस्था, ठीक है, पहले फैक्ट्री वगैरह हुआ नहीं करता था। तो गैस भूमि से ही वगैरह टैक्स बहुत ही ज़्यादा वसूला करता था अंग्रेज। तो देखने वाले हैं गैस भू राज व्यवस्था। और यहाँ पे आप गैस मैप देख सकते हो। इस मैप के जरिए आप समझ सकते हैं कि पूरे भारत पे गैस ये भू राज व्यवस्था अलग अलग तरीक़ा से बेसिकली लागू किया गया था। और देखते हैं फैक्ट पॉइंट, क्योंकि लिखा तो बहुत कुछ होता है बट यहाँ पे हम फैक्ट पॉइंट देखेंगे। और कैसे यहाँ पे बात करें, अंग्रेज ने धीरे धीरे भारत के क्षेत्रों पर अधिग्रहण करना शुरू कर दिया था। जैसे कि आप लोग को पता है कि अंग्रेज तो पहले आते हैं गैस मसाला का व्यापार करने के लिए और फिर क्या होता है गैस, इसका मन हो जाता है कि हम भारत में ही रहें और भारत पे ही कब्जा करें और मतलब अंग्रेज ही फिर सोचता है कि हम शासन भी करें, ठीक है। तो गैस बेसिकली यहाँ से इसका स्टार्टिंग होता है बट वो एक एक करके सभी राज्य के साथ युद्ध लड़ता है और फिर क्या करता है गैस, इस पूरे पे शासन करता है, ठीक है। और बेसिकली जो इसका दो युद्ध के बाद इस काफ़ी ज़्यादा उसे अपने आप में लगता है कि हम बहुत शक्तिशाली हो गए थे। जैसे कि प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद वो अंग्रेज काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था, ठीक है। उसके बाद कोई इससे मुकाबला करने के लिए कोई ऐसा मतलब था नहीं जो भारत में जो उससे मुकाबला कर सके। तो खैर हम ये सब ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं। तो 1757 में 24 परगना, परगना मतलब होता है कैसे जिला, 24 जिला का बेसिकली जमींदारी मिल गया था। 1757 वही गैस, आप लोग प्लासी का युद्ध जानते हैं कि प्लासी का युद्ध खाने के बाद उसमें उसको क्या मिल गया था गैस, 24 परगना की जमींदारी मिल गया था। और 1760 में वर्धन निधानापुर और चटगांव के क्षेत्र का भू राज व्यवस्था का अधिकार मिल गया था। हम ये सब लास्ट क्लास में भी देख चुके थे, मतलब एक से दो क्लास पहले। और 1764 जैसे कि बक्सर के युद्ध, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी मिल गया था। और 1765 में धड़ शासन को बेसिकली लागू हो गया था, ठीक है। तो कुछ हम ये देखने वाले हैं, ये सब ऑलरेडी हम पुराने लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं। और देखते हैं फिर आगे की ओर बेसिकली। तो गैस यहाँ से स्टार्ट हो जाती है आप लोग का। और प्रारंभिक के दौर में जो राज व्यवस्था वसूली का ठेका पर दिया जाता था। और 1765 में रिपोर्ट के अनुसार भू राज व्यवस्था में भ्रष्टाचार की बात कही गई थी। और अतः अंग्रेज ने फैसला किया कि भू राज व्यवस्था को खुद ही उछला जाएगा। देखो पहले भी गैस इससे पहले कौन भारत पे था, तो मुगल था। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हाँ एक मुस्लिम का शासक था पूरा भारत पे। तो जाहिर सी बात है वो लोग भी अपने शासन चलाने के लिए उन्हें भी तो पैसा की जरूरत चाहिए। जैसे कि अभी भी आप देख सकते हो काफ़ी सारा टैक्स वगैरह लगता है। तो वो टैक्स वगैरह कहाँ जाता है, तो हम ही लोग के, जैसे कि अभी आप कई तरीक़ा की योजना के माध्यम से हम लोग को पैसा पहुँचना, या सड़क, रोड, नल, कई तरीक़ा का गैस, बिजली बिल, पानी बिल फ्री, तो वो अपने घर से तो नहीं करता है ना गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं वो हम लोग से ही पैसा लेके गैस वो टैक्स के रूप में पैसा लेते हैं। और फिर वो पैसा जो भी कंपनी रोड बनाए उस कंपनी को पैसा देते हैं, ठीक है। तो कुछ उस रूप में गैस बेसिकली टैक्स वसूला जाता था और यहाँ पे हम गैस बात करें, पहले जो मुगल था वो क्या होता था गैस, पहले टैक्स वसूलता था, जिससे क्या होता था कि अंग्रेज को भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि हाँ अब जो जो मुगल है वो सही से टैक्स नहीं वसूल रहा है, तो वो खुद का अपना एक नया नियम बनाता है वसूलने के लिए, ठीक है। तो उस नियम को हम थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। और यहाँ पे हम थोड़ा सा एक बात देख लेते हैं। उन्होंने भू राज व्यवस्था की खजाना जो था पहले मुर्शिदाबाद था और उसे अब कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, इस कलकत्ता शिफ्ट कर दिया गया। और हम लास्ट क्लास में इसे देखे थे। और 1772 में पंचसाल सिस्टम किया गया, जिसके अनुसार उच्चतम बोली लगाने वाले वसूली का अधिकार दिया जाएगा। देखो गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि हाँ हम ये जो सिस्टम है ना, जो भी मतलब टैक्स वगैरह वसूलना है, तो जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा ना, हम उन्हें मतलब उन्हें ये अधिकार दे देंगे कि ठीक है आप पैसा वसूल के हमें दिया कीजिए, ठीक है। तो ये बेसिकली इस सिस्टम का नाम क्या देते हैं, पंचसाला सिस्टम बेसिकली दिया गया था। 1777 में अंग्रेज ने सालाना बंदोबस्त किया गया था और भू राज व्यवस्था की वसूली किया गया था। और अंग्रेज ने 1786 में एक राजस्व बोर्ड, ठीक है। जाहिर सी बात है पैसा वगैरह अगर यहाँ पे काफ़ी सारा आएगा तो जाहिर सी बात उसके लिए तो कुछ न कुछ बोर्ड का निर्माण तो करेगा। बट ये देखो अंग्रेज ने भी बहुत कुछ किया गया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया।
तो यहाँ पे देखो उसने क्या किया, तो राजस्व बोर्ड की बेसिकली स्थापना किया। अंग्रेज ने भारत में 3 प्रकार के राजस्व वगैरह वसूलने के लिए बेसिकली मतलब नियम वगैरह बंदोबस्त किया था। ठीक है, तो हम देखेंगे पहला अस्थाई बंदोबस्त देखेंगे। सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त आता है। और गाइस यहाँ पे हम देखेंगे इस बंदोबस्त को हम कई तरीके के नाम से जानते हैं, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, जमींदारी व्यवस्था बेसिकली पूछा भी जाएगा कि जमींदारी व्यवस्था को किस नाम से जानते हैं, तो आपके ऑप्शन में होगा अस्थाई। ठीक है, हम अस्थाई व्यवस्था जमींदारी भी बोलते हैं, मालगुजारी भी बोलते हैं, और बीसवेदारी व्यवस्था भी बोलते हैं, स्तंभ रारी व्यवस्था भी बोलते हैं, और अस्थाई बंदोबस्त भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो आपके एग्जाम जो क्वेश्चन वगैरह होता है ना, ये अस्थाई बंदोबस्त, ये ठीक है, मालगुजारी, तो ये सारा कुछ आपको ज़्यादा ही दिखेगा। हाल ही का 5 पॉइंट आपको किसी भी तरीका से गैस आपको पढ़ना है। ठीक है, तो याद रखिए इस सबको एक ही चीज़ बोलते हैं, अस्थाई बंदोबस्त बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग नाम से हम जानते हैं। नाउ अगला पॉइंट देखिए, फिर इसका क्या है, इस व्यवस्था को लॉर्ड कर्नवाल्स, ठीक है, ये जो लॉर्ड कर्नवाल्स है ना, ये याद रखना है, पूछा भी जाएगा अस्थाई बंदोबस्त बेसिकली किसने लागू करवाया था, तो गैस लॉर्ड कर्नवाल्स आपके ऑप्शन में होगा, तो यहाँ पे आप टिक लगा सकते हैं। 22 मार्च 1793 को पेश किया था। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिए। संस्थापक कौन है, तो लॉर्ड कर्नवाल्स। जगह कहाँ पे लगाया था, वैसे बंगाल में लगाया था, और क्षेत्र बोले बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और वाराणसी, और गैस यहाँ पे कर्नाटका। ठीक है, तो ये सब क्षेत्र आप थोड़ा सा याद रख सकते हो, जैसे कि आप बिहार से, तो बिहार के बारे में जरूर याद रखिए, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तो ये सब आप जरूर याद रखिए। एक एक करके पूरा भारत पे गैस टैक्स वसूलने का एक अलग अलग थोड़ा सा नियम वगैरह जरूर बनाते हैं। तो ये कुछ इतना क्षेत्र था जहाँ पे गैस यहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त के नियम के मुताबिक यहाँ पे टैक्स वसूला करता था किसानों से। नौ यहाँ पे गैस बात करें, इसकी स्थापना समय जो था ऑलरेडी हम लोग देख ही लिए, और इस सिस्टम में कुल जो अगर मैं बात करूँ तो भारत का 19%, देखो ये जो सिस्टम आया था ना आपका अस्थाई बंदोबस्त, तो उसमें क्या होता है कि भारत काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो उसका 19% क्षेत्र पे अस्थाई बंदोबस्त लागू था, बाकी परसेंट पे गैस अलग अलग जो नियम है ना वो लागू था। ठीक है, और भूमि का बेसिकली कौन स्वामी हुआ करता था, जमींदार का। जो टैक्स वसूलने का जो काम था इस किसान से, वो जमींदार को बेसिकली दिया था, कि हाँ जमींदार बोली लगाए, और उसने ही बेसिकली बोला कि ठीक है हम आपको पैसा, मतलब इसने पूरा निर्धारित करने गया था 3.75 करोड़। ठीक है, अंग्रेज ने निर्धारित किया था कि आप मुझे 3.75 करोड़ ला के दीजिए, और ये जो दिया था किसे, तो जमींदार को दिया था। और जमींदार बेसिकली कितना वसूला करता था गैस, तो 13 करोड़ रुपया वसूला करता था। तो कहीं ना कहीं किसान के साथ काफ़ी ज़्यादा शोषण हुआ करता था। अपने जगह अंग्रेज सही था, अंग्रेज सीधा बोलता था कि ठीक है आप एक काम कीजिए, हम मुझे मतलब 3 करोड़ 75 लाख आप मुझे ला के दे दीजिए, और बाकी ठीक है, बाकी जो बचे आप रख लीजिए। बट वो कितना वसूलता था गैस, 13 करोड़ रुपया मार्केट से, मतलब जो भी किसान वगैरह से उछलता था, और काफ़ी ज़्यादा किसान का शोषण यहाँ पे होता था। ठीक है, और इस व्यवस्था से सबसे ज़्यादा फायदा जमींदार को होता था। जाहिर सी बात है भाई, अंग्रेज के पास तो इतना ही पहुँच रहा है, बाकी पैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाकी जो भी बच रहे हैं वो जमींदार के पास हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा फायदा जमींदार को पहुँचा। परंतु जमींदार के ऊपर कोई भी सरकारी नियंत्रण नहीं था। तो जैसे कि आप लोग को भी पता है कि पहले गैस जैसे कि अब ना हम लोग वोट वोट देते हैं, तो यहाँ पे हम मतलब हर के ऊपर कोई नहीं कोई है सीनियर, बट पहले ऐसा नहीं हुआ करता था गैस। तो उनके ऊपर कोई क्या था कि कोई भी सरकारी नियंत्रण नहीं था। ठीक है, नौ आगे हम देखते हैं, बिहार में अस्थाई बंदोबस्त लागू करने से जमींदार के जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार के स्वच्छ रूप से हस्तक्षेप करने का अधिकार तथा कंपनी को भू राजस्व का निश्चित राशि तय करना था। और ये व्यवस्था सबसे ज़्यादा शोषण किसान को हुआ करता था, जैसे कि हम आप लोग को ही बताएं, क्योंकि अंग्रेज हमेशा बोलता था कि आपको 3 करोड़ 75 लाख वसूल कराना है, बट 13 रुपया वसूलता था, तो जिससे किसान का काफ़ी ज़्यादा शोषण हुआ करता था। ठीक है, बट यहाँ पे गैस फायदा कौन था, तो जमींदार था। नो अगला जो व्यवस्था है वो रेतवारी व्यवस्था है। और देखो यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ आपको क्या याद होना चाहिए, तो देखो ये आपका 5 नाम, और बेसिकली ये किसने लागू किया था, तो गैस कार्निवाल्स ने, और कितना परसेंट वाले ज़मीन पे, तो 21 वाले पास। ठीक है, तो बाकी हम आपको थोड़ा सा स्टोरी भी ले लेते हैं, ऐसा नहीं, तो ये 3 पॉइंट को आप ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हैं, कुछ यहाँ से कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, और थोड़ा सा क्षेत्र भी आप याद रख सकते हैं। पूछा भी जाएगा कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में, या बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कौन सा ये राज्य व्यवस्था लागू था, तो आपके ऑप्शन में होगा ये अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, नौ अगला हम पॉइंट देखें, रेतबारी व्यवस्था। आप लोग अगर टेस्ट नहीं लिए हैं तो प्लीज़ टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को डेली 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, और विथ आप लोग का करेंट अफेयर भी इंक्लूड होता है। 1 साल तक 500 है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नो अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए, रेत रेत का मतलब होता है किसानों
किसान होता है और इस व्यवस्था में किसानों की भूमि का मालिक बनाया गया। अब देखो मैं आपको ये बात समझा देता हूँ कि इससे पहले ज़मींदार को पावर था कि हाँ भाई किसानों से ज़मीन मतलब किसानों से है ना टैक्स उसन के लाना है। और देखा कहीं न कहीं बाद में जब अंग्रेज़ को मालूम होता है कि हाँ किसान को काफ़ी ज़्यादा शोषण किया जा रहा है, तो फिर क्या करता है ज़मींदार को हटा के किसान को ही मालिक बना दिया जाता है, ठीक है? आप एक काम कीजिएगा ज़मींदार को नहीं दीजिएगा पैसा और सीधा आप आके हमें दे दीजिएगा। तो कहीं न कहीं ये किसान के लिए थोड़ा बहुत तो काफ़ी अच्छा था। तो बेसिकली इसका संस्थापक कौन था? तो गाइस कर्नल रीड था और सर टॉमस मुनरो था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने लागू करवाया था? तो आपके ऑप्शन होगा और सर टॉमस मुनरो या इस दोनों का नाम होगा। तो यहाँ पे आप टिक लगा सकते हैं। ये व्यवस्था कब लागू हुआ था गाइस? तो यहाँ पे देख सकते हैं 1792 में। और कहाँ पे? मद्रास, तमिलनाडु, मुंबई और यहाँ पे पूर्वी बंगाल, असम और कर्नाटका के क्षेत्र में बेसिकली ये लागू किया था, ठीक है? और बेसिकली यहाँ पे हम गैस बात करें तो ये कितना परसेंट वाले क्षेत्र पे लागू किया गया था? तो गैस ये जो भारत के ना 19% पे हम अस्थाई देखे थे और 51 जो जो कुछ बात है उसमें 51% पे गैस ये जो है ना आप लोग का क्या है रेतवारी व्यवस्था को लागू कर दिया था, ठीक है? तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद रखिएगा। दर था 1/2 उपज का। और भूमि का स्वामी कौन था? तो गैस किसान था। पहले भूमि का स्वामी कौन था? तो गैस जमींदार था, ठीक है? जमींदार के अंदर में सारा भूमि था कि हाँ आप टैक्स वसूलोगे। और कारण था क्या? जमींदारों के द्वारा ये बेसिकली क्या कारण था जो ये व्यवस्था ला गया था? तो जमींदारों के द्वारा किसानों पर अधिक शोषण के कारण रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था, जैसे कि हम आप लोग को पहले भी थोड़ा सा पहले बताएं। नौ यहाँ पे हम देखें 1820 में इस व्यवस्था को मद्रास में लागू कर दिया गया और मुनरो को बेसिकली गवर्नर बना दिया गया, ठीक है? और इस व्यवस्था को द्वारा किसान पे द्वारा लगाया गया सीधा सरकार को दिया जाता था और कर लगने से पहले भूमि का संरक्षण किया जाता था। अब मैं आप लोग को एक ही यहाँ पे बता दूं कि जैसे कि अभी जस्ट हम आपको बताएं कि जो भी टैक्स था वो सीधा किसके पास जाता था? कैसे अंग्रेज के पास जाता था। और अंग्रेज एक निर्धारित करता था। देखो अब आपके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है टैक्स भी उनको ज़्यादा जाना चाहिए। तो एक थोड़ा सा इससे क्या होता है उसे एक निर्धारित करता था मतलब जो भी है उन संरक्षण बेसिकली देखभाल करता है हाँ कि नहीं आपको मतलब 500 या 2000 या 5000 जो भी आप समझ सकते हो वो आपको पहुंचाना है, ठीक है? तो वो अंग्रेज एक बार उसे तय कर देते आपको इतना देना है तो फिर एक किसान जाके उसे इतना पहुंचा देता था, ठीक है? इसके बाद भूमि का टैक्स का निर्धारित किया जाता था। मतलब जो भी एक बार निर्धारित कर गया फिर वो यही बात यहाँ पे बोला गया। और इस व्यवस्था को बिचौलिया नहीं था, जैसे कि हम आप लोग को बता दें बिचौलिया मतलब जमींदार नहीं था। आप मेंस के एग्जाम देते हैं तो ये जो बिचौलिया वर्ड है अगर आप हिंदी मीडियम है तो काफ़ी ज़्यादा आपको सुनने को मिलेगा इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में। ना यहाँ पे गाइस कुछ इमेज थोड़ा सा है हम समझाने के लिए ऐसे ही हम थोड़ा सा आप लोग को डाल देते। अब देखते हैं महलबारी व्यवस्था। अब इस व्यवस्था के बारे में हम थोड़ा सा आप लोग को बता दें कि देखो गाइस महलबारी व्यवस्था क्या था? तो पहले तो जमींदार था और जमींदार क्या था काफ़ी ज़्यादा मतलब किसानों से शोषण था, उसे हटा दिया और क्या कर दिया किसानों को कर दिया। अब किसान क्या करता था काफ़ी सारा किसान हुआ करता था और सारा किसान क्या करता था गैस अंग्रेज को जाके क्या करता था टैक्स देता था। तो वो अंग्रेज काफ़ी ज़्यादा गैस यहाँ पे क्या होता था कन्फ्यूज होता था भाई मतलब बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा किसान है और लेने वाला आदमी कम था गैस, ठीक है? तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। तो फिर क्या किया अंग्रेज ने कि एक नया नियम बनाया जिसमें बोला कि एक काम कीजिए आप पूरा मोहल्ला का एक किसान हेड बन जाइए और आके उसे सब दे दीजिए और ये आके हमें जमा कर देगा। तो उसी को नाम क्या कर दिया गया? महलबारी व्यवस्था कर दिया गया। मेरे ख्याल से आप लोग को हर बात समझ में आनी चाहिए। और इस व्यवस्था का अर्थ होता है गांव या जागीर होता है और इस राज्य व्यवस्था में गांव का एक साथ स्थापित करना था। तो मतलब जैसे कि मैं आपको बताया ना अगर मतलब हमेशा आदमी हर हर घर से एक एक आदमी जाए तो इतना अंग्रेज था नहीं गैस पहले जो सबसे पैसा लिया करना। तो उसमें क्या करता है कि एक मोहल्ला को एक लीडर बना दिया और सब उसी को जाके देता वो जाके अंग्रेज को जमा कराता था पैसा, ठीक है? तो ये था बेसिकली इस व्यवस्था को किसने लागू करवाया था? तो गैस हॉल्ट मैकेनिज। तो इसका नाम थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। और डेट कब था? तो गैस 1822 था, ठीक है? तो इस चीज़ को याद रख सकते हैं ना। ये कहाँ का था? तो उत्तर प्रदेश के कुछ पात्र मध्य प्रदेश और पंजाब वाले क्षेत्र में, ठीक है? और क्षेत्र कितना 30% क्षेत्र कवर किया था। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि 51% था और इसके बाद 19% और इसके बाद कितना 30% क्षेत्र था, ठीक है? तो कुल मिला के पूरा 100% क्षेत्र पे गैस यहाँ पे अपना जो भी टैक्स वगैरह था वो वसूला किया करता था, ठीक है?
ना भूमि का स्वामी कौन होता था गैस, गांव या जहागीर, मतलब एक गांव का एक आदमी को हेड बना दिया जाता था और उससे बोल दिया जाता था आप सारा टैक्स उछल के हमें आप दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये बात है। और इस व्यवस्था को लगान निर्धारित करने के लिए मानचित्र, इस व्यवस्था को मानचित्र और लगान पंजीकृत किया जाता था। जैसे कि मतलब अब रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है ना, बस आप इतना समझ लो। और ये कुछ आपके एग्जाम में इतना भी खास नहीं है, ठीक है। तो बस समझ लो, इस व्यवस्था को निर्धारित करने के लिए मानचित्र या पंजीकृत किया जाता था। इस व्यवस्था को मार्टिन वर्ड के निर्देशन से तैयार किया गया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। ज़्यादा आप पंजीकरण भी हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि इस व्यवस्था में कुछ आपको अलग देखने को मिला। और फिर कौन आता है गैस, दादा भाई नौरोजी आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखता है। उसका बुक का नाम क्या था, पॉवर्टी और ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक एक किताब लिखता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। अब दादा भाई नौरोजी हैं एक संसद बेसिकली सांसद चुने गए थे उस टाइम, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं कि अब पूरा अंग्रेज का शासन चलने लगा। और अंग्रेज का शासन चलने लगा तो गैस वहाँ पे है ना, अंग्रेज कहाँ के थे, तो यहाँ पे गैस ब्रिटेन से चुन के आए थे। तो वहाँ के संसद बेसिकली हुआ करता था, तो वहाँ पे चुनाव लड़े थे। और उस चुनाव में गैस यहाँ पे दादा भाई नौरोजी ने जीता भी था, ठीक है। संसद बेसिकली चुना गया था और उन्होंने WC बनर्जी के साथ लंदन में इंडियन सोसाइटी का बेसिकली स्थापना किया था। और हम आगे भी देखेंगे सारे जितने भी सोसाइटी वगैरह इसका काम बेसिकली क्या था, तो वो हम आगे भी देखेंगे। और ये चीज़ आपको भी याद होना चाहिए ना। हम ये है ना दादा भाई नौरोजी के बारे में भी एक पॉइंट आगे लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहीं पे हम छोड़ेंगे। और उन्होंने ब्रिटिश शासन के समय में अर्थव्यवस्था को खोखला का सिद्धांत बेसिकली कहा था। तो आप इस तरह याद भी रख सकते हैं या पूछा भी जाएगा अर्थव्यवस्था का खोखला का सिद्धांत बेसिकली किसने कहा था। तो आपके ऑप्शन होगा दादा भाई नौरोजी। तो आप यहाँ टिक भी लगा सकते हैं। उन्होंने कहा था ब्रिटिश भारत का शोषण कर रहा है। और कार्ल मार्क्स ब्रिटिश आर्थिक नीति का घिनौना कहा था, ठीक है। तो पूछा भी जाएगा जो भी ब्रिटिश का जो भी आर्थिक नीति है उसे घिनौना किसने बोला था, कार्ल मार्क्स कहा था। और नागरिक और यहाँ पे गैस इसके बाद क्या होता है कि नगरीय जनजातीय किसान विद्रोह शुरू होता है, ठीक है। अब देखो गैस यहाँ पे आप लोग को पता तो नहीं चला ना, अब मैं आपको एक बता देता हूँ। किसान आप लोग से टैक्स तो जरूर लेता था, बट टैक्स इस रूप में लेता था, काफ़ी ज़्यादा टैक्स लेता था। और किसान बेसिकली किसान के साथ ऐसा नहीं कि नहीं होता था शोषण, काफ़ी ज़्यादा किसान भी परेशान हो गया था अंग्रेज के साथ। तो गैस क्या होता है फाइनली क्या होता है, और इस किसान ही नहीं परेशान था, जमींदार भी आप देखोगे। और उनके साथ कई सारा जो मुगल थे जो भी आप लोग का वो काफ़ी सारे परेशान थे। तो फाइनली एक विद्रोह होता है, ठीक है। उस विद्रोह का नाम क्या होता है, 1857 क्रांति होता है। अब हम आगे देखेंगे काफ़ी सारा इसमें मतलब परेशान था। और फाइनली एक विद्रोह होता है, हाल ही का इसमें किसान विद्रोह वगैरह भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। अब एक ही चीज़ आप रोज़ खाओगे ना, चावल ही दाल, तो आपको अंदर से इरिटेट तो जरूर फील होगा। तो काफ़ी टाइम से लोग अंग्रेज को मतलब देख रहा था और एक टाइम विद्रोह होता है। तो कल हम अंग्रेज देखेंगे। इससे पहले हम बता दें कि आप लोग पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर सकते हैं। 500 रुपया गैस और 1 साल के लिए आप लोग का है, ठीक है। जिसमें हम आप लोग का टेस्ट लेते हैं, मतलब 20 क्वेश्चन आप लोग को एवरी डे प्रोवाइड कराते हैं और विथ एक्सप्लेन के साथ, ठीक है। और इस नंबर से आप कॉन्टैक्ट करके, व्हाट्सअप नंबर है, इससे आप कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन भी कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, और कल हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।